हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जस्ट मनीष अभी बेटू को स्कूल छोड़ करके आ रहे थे। सैटरडे का डे है और बेटू को छोड़ करके जस्ट अभी आ रहे थे। आते हुए दूध छाछ वगैरह लेते हुए आते हैं, मतलब जो भी डायरी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं ना वो लेते हुए आते हैं। तो आज छाछ नहीं लेकर आए थे, कर्ड लेकर आए थे। जब जाते हैं ना तो मैं बता देती हूँ कि आज छाछ लानी है या कर्ड लानी है। दूध तो होता ही होता है, या पनीर लानी है, जो भी मतलब चाहिए होता है मैं उसी टाइम बताती हूँ। तो आज कर्ड लेकर आए थे, छाछ नहीं लाए थे। तो मैंने साथ में चाय बनने के लिए रख दी थी। जब आते हैं उसी टाइम मैं छानती हूँ चाय, ताकि एकदम गरम गरम दे सकूँ। और साथ में पानी वगैरह, पहले 2 ग्लास पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तो चाय वाय मैंने यहाँ पे दे दी थी मनीष को, और अपने लिए लेकर आई थी कोकोनट वाटर। फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने निकाल दिया था। जब मैं मॉर्निंग में उठी थी ना सो करके, तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था। और इस टाइम थोड़ी देर के बाद ना वो थोड़ा थोड़ा ठंडा सा रह जाता है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तो अभी का फ़िलहाल ये है कि वो पीने में गर्म ही लगे क्योंकि जो आर ओ का पानी हम पीते हैं ना तो वो गर्म लगता है। लेकिन ये वाला जो टेम्परेचर है ना, मतलब लगता है कि हाँ हम कुछ ठंडा ठंडा सा खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल कुछ ठंडा ठंडा सा खा रहे हैं, पी रहे हैं मतलब। तो कोकोनट वाटर मैं ले रही थी। कुछ कुछ कोकोनट ऐसे आते हैं ना कि मतलब पूरा हाथ भी मेरे नाइफ़ से छिल जाते हैं, लेकिन वो खुलने का नाम नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके अंदर ना, मतलब कोकोनट की वो वैसी तोड़ने वाली लेयर आ जाती है। तो फिर इन्होंने बोला कि लाओ मैं इसको छिल देता हूँ, लेकिन उनसे तो और नहीं छिलने का। मुझे नारियल छीलने का इतना एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि घर में मैं ही नारियल पानी पीती हूँ और कोई पीता नहीं है। तो मैंने कहा रहने दो, आपसे नहीं होगा। ये देखो अभी ट्राई कर रहे हैं ना मैंने कहा अपने हाथ वाथ पे लगा दोगे, इससे अच्छा मैं ही तोड़ लेती हूँ। मतलब एक किसी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं तो एक आइडिया सा हो जाता है ना। तो मेरे को पता था जहाँ से आप तोड़ रहे हो ना, इट मीन्स वहाँ पे नहीं टूटेगा। उसके चारों थोड़ा सा इधर उधर और मैं नाइफ़ डाल करके देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो की साइड से ना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जहाँ से खुल जाता है। तो ये फिर कोकोनट मेरे से ही खुला था, तो मैं वहाँ पे कोकोनट वाटर पी रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, लेट गई थी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह मॉर्निंग में बन चुका था। और मनीष को भी अभी अभी जाने में टाइम था, क्योंकि अभी 8:30 बजे का टाइम था। सिर्फ फ्रेशन अप वगैरह हो गए थे और मैं यहाँ आकर के लेट गई थी। इनके जाने से पहले मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा नहीं सकती, क्योंकि बेड पे ये बैठे हुए हैं। क्लीनिंग फ्लोर की मैं कर नहीं सकती, तो मैं अभी आकर के लेट गई थी। और मैं इनसे करवा रही थी अपनी एफ़र्टलेस मसाज मतलब इस टाइप से ना, जैसे मैं कभी बहुत थक जाती हूँ तो ये ऐसे मेरे को मैं लेट जाती हूँ तो मेरे को पैरों से इस तरह से मसाज दे देते हैं। और जब नाइट में ये थके हुए आते हैं, मतलब देखो कितनी एफ़र्टलेस है। अभी वो अपना फ़ोन पे एंजॉय कर रहे हैं और मेरी भी थकान उतर रही है। मतलब काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा है ये। जैसे रात को आते हैं बहुत थके हुए होते हैं, और रात को मैं भी बहुत थक जाती हूँ काम वगैरह करके, तो हिम्मत नहीं होती कि हम हाथों से मसाज करें। तो ये एफ़र्टलेस मसाज एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है मेरे को तो। बाकी वो चीज़ मेरे माइंड में नहीं है कि पैर से करना, या मतलब इस चीज़ में मैं उतना बिलीव नहीं करती कि मैं उनको पैर लगा रही हूँ या वो मुझे पैर लगा रहे हैं। क्योंकि लाइफ़ पार्टनर है यार, इतना तो मतलब हाथ में हमारे थक जाते हैं काम कर कर के, ताकत नहीं है तो एटलीस्ट हमारे एफ़र्टलेस पैर से हम एफ़र्टलेस मसाज दे सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और बाहर आए थे ये फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी वाले भैया। ये इनके ना खुद के खेत की है, बोलते हैं कि हमारी खुद की सब्ज़ी है, तो वही वही ला करके मैं बेचता हूँ। साथ में ये वाली जो काव है ना, इसको मैं डेली जो फ्रूट्स के पील्स होते हैं ना, बहुत सारे हो जाते हैं पूरा, इतनी सारी तो मैं फ्रूट की प्लेट काटती हूँ अपने लिए, और कुछ ना कुछ सबके लिए रहता ही है। तो बहुत सारे छिलके वगैरह हो जाते हैं, तो मैं सारे इसको खिला देती हूँ गाय को। तो ये डेली आने लग गई है। तो फिर मतलब होता है ना कि अगर खाना मिल जाता है तो फिर डेली आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे वो मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग या फिर कई बार इवनिंग में भी आई होती है। तो जो भी पील्स वगैरह होते हैं ना सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो मैं उनको अलग रखती हूँ। उसको पूरे गार्बेज के अंदर ना मिक्स नहीं करती, ताकि मैं गाय को डाल सकूँ वो। तो इससे मतलब कूड़ा भी ज़्यादा नहीं होता, और मतलब पेट भी भर जाता है गाय का। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मैंगो शेक वगैरह बनाने के लिए। और क्योंकि मॉर्निंग में मनीष को आज मैंगो शेक पीने का मन था, उनको गर्म दूध पीने का मन नहीं था। और मॉर्निंग में आज मैंने पोहा बनाया था, बेटू को आज मैंने पोहा बना दिया था। क्या हुआ था आज कि मॉर्निंग में ना, आज सैटरडे का डे है, अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी 9:45 का टाइम हो गया है और अभी अभी जस्ट मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरे को अभी के अभी इसको पोस्ट करना है वीडियो को। तो मॉर्निंग में आज ना अलार्म 2 अलार्म मैंने लगाया, 2-3 अलार्म लगे हुए, एक 6 बजे का, एक 6:15 का, एक 6:30 का, और एक शायद 6:45 बजे का है। तो बाकी के जो वो 3 अलार्म है ना वो बजे ही नहीं, क्योंकि आज सैटरडे था, सैटरडे को मोस्टली छुट्टी होती है।
तो फिर आज छुट्टी थी ही नहीं स्कूल की, तो डायरेक्ट पौने 7 बजे नींद, मतलब अलार्म बजा तो तभी मेरी नींद खुली। अब बिना अलार्म के मैं नहीं उठती, मतलब हैबिट नहीं है मेरे को। जैसे होता है ना, काफ़ी टाइम से कुछ लोग उठते हैं तो उनको एक हैबिट सी हो जाती है कि हाँ अपने आप ही ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, बट मेरी अपने आप से 7 बजे से पहले नहीं खुलती है। पौने 7 बजे अलार्म, जैसे मैंने टाइम देखा, फ़ोन जैसे अलार्म बजा तो उसको ऑफ़ करने के लिए मैंने टाइम देखा और मैं एकदम हक्की बक्की, मेरे आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे को पौने 7, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी, अभी सब्ज़ी तो कुछ नहीं बन पाएगी। तो मैंने फटाफट से पोहा बना करके दिया, और वही पोहा फिर मैंने मनीष को भी टिफ़िन में पैक करके दे दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को अभी मैंगो शेक बना दो, तो फिर मैंने जाते हुए मैंगो शेक बना दिया था। उसके बाद मनीष चले गए थे ऑफ़िस के लिए। उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन क्लीनिंग के लिए आ गई थी। और कर्टन के पास से ना ये वाली जो मनी प्लांट की आर्टिफिशियल, मतलब ये है, ये काफ़ी दिन से ना निकाल के मैंने रखी हुई थी, वॉश करी थी, तो उसके बाद दोबारा चढ़ाना ही नहीं हुआ। तो फिर कल मेरे, मतलब मैं कुछ ढूंढ रही थी तो सामने दिखी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको दोबारा से हैंग कर देती हूँ, कुछ मतलब ग्रीनरी ऐड हो जाएगी। अगर बेडरूम में थोड़ी लाइटिंग और अच्छी हो ना, तो ग्रीनरी बहुत, मतलब एक जान डाल देती है किसी भी चीज़ में। तो अभी यहाँ पे सनलाइट वगैरह बहुत ज़्यादा आती नहीं है हमारे बेडरूम में, तो इसलिए ना थोड़ा डल डल सा लगता है। जो ये वाइट कर्टन है ना, ये भी थोड़े ग्रे ग्रे से लगते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर सनलाइट प्रॉपर आती है ना, कभी कभी जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी तो तब थोड़ी सी आती थी, तो कर्टन्स एकदम वाइट दिखते हैं, ब्राइट से दिखते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं आती ना, तो ये जो कर्टन्स है ये मुझे ग्रे ग्रे से ही दिखते हैं, मतलब डल से दिखते हैं। तो सनलाइट से ना हमारा घर थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मतलब एक वाइब्रेंट सा लगता है, उसमें ग्रीनरी ऐड कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में फिर कॉर्नर्स पे ना मैंने ये भी हटा, मतलब लगा दिया था, ताकि जो भी हल्के फुल्के छोटे मोटे स्पाइडर्स वगैरह हों वो हट जाएं। और मतलब थोड़ा सा साथ के साथ क्लीन कर दिया था। जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मेरे को दिखती हैं ना कि नीटनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैं साथ के साथ फिर करती रहती हूँ। ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता कि आज जाले उतारने हैं और आज ये करना है, आज वो करना है। साथ के साथ जो चीज़ सामने दिखती है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रेसिंग क्लीन करना था मेरे को, काफ़ी दिन से सोच रही थी। जब मैं ट्राइपॉड वगैरह लगाती हूँ ना, तो दूर से इसके ऊपर काफ़ी सारे नेल पेंट्स वगैरह के आपको निशान वगैरह भी दिखते होंगे, ग्लू के, नेल पेंट्स के, उस पर बहुत बुरी तरह स्टिक हो गई हैं। मेरी बेटी ने, जैसे वो अपने DIYs करती है ना, अभी यहाँ से भी मैंने हटाई, एक वॉच बना रखी है, और एक उस दिन जो रिंग थी वो फेदर वाली रिंग बनाई थी, और उसके लिए काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी करा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जब बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो मदर को तो अच्छा लगेगा ही ना। तो उसके बाद वो मैं इसको थिनर वाले जो मेरे पास टिश्यूज़ थे ना वो हटाने लगी, और जब मैंने खोल करके देखा, वो जो थे, वो जो टिश्यूज़ थे थिनर वाले, जो नेल पेंट रिमूवर वाले टिश्यूज़ थे, वो ड्राई हो गए थे बिल्कुल भी, उससे कुछ भी हट नहीं रहा था। बट हाँ, थोड़ी सी जो ग्लू वगैरह थी ना वो तो हट गई थी। बाकी अभी मैं न्यू लेकर के आऊँगी ना ये टिश्यूज़, जो नेल पेंट रिमूवर वाले होते हैं, तो तब जा कर के ये सारा पेंट वेंट हटेगा जो भी रह गया उस पे। उसके बाद मैंने मिरर्स वगैरह भी दोनों अच्छे से क्लीन कर दिए थे। बच्चों वाले घर में ना थोड़ी सी मेंटेनेंस में कुछ कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी बहुत छोटी है, कहीं के भी ऑयल लगा होता है हैंड में, खाना खाया होता है, वो डायरेक्ट जाके मिरर पे टच कर देती है, तो वो सारे मिरर्स ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद देखा यहाँ पे मनी प्लांट कितना ज़्यादा, मतलब कितना वाइब्रेंट सा कलर आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी क्लीनिंग निपट गई थी, सब कुछ मैंने निपटा दिया था मॉर्निंग में, किचन वैसे ही निपट गई थी। और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह निपटा करके मैं यहाँ पे नहा करके रेडी हो गई थी बेटू को स्कूल से लाने के लिए। और आज ना सैटरडे था, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि बेटू का आज स्कूल होगा भी, तो उसकी वजह से मॉर्निंग में एकदम से हौच पौच सी हो गई थी। फिर पोहा रखा हुआ था, नहीं रखा होता तो फिर आज बहुत लेट हो जाता। उसके लिए तो कुछ भी बन जाता, लेकिन फिर मनीष के लिए थोड़ा सा, अगर उनको जल्दी जाना होता तो और लेट हो जाता, तो मैंने फटाफट पोहा ही बना दिया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक तो वैसे ही नींद में उठी थी, और नींद में ही उठते ही शौक लग गया था मेरे को, तो फटाफट भागी, पोहा दिखा वही बना दिया मैंने। एक बार कोई काम मॉर्निंग में लेट हो जाए ना, तो फिर बहुत, मतलब सारे काम भी लेट लेट और हौच पौच वाले हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया था, बेटू अभी सोई हुई थी, तो उठा करके मैं उसको आ गई थी, मतलब बैठ गई थी, थोड़ा सा नींद में थी, अभी लेटी हुई थी बेड में। तो बेटू के लिए यहाँ पे मैंने हर्षी बना दिया था, थोड़ा सा लुक वार्म करके, तो उसके सिपर में उसको डाल दिया था। अभी सरोजनी गई थी ना मैं, तो वहाँ से ये लेकर के आई थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी है ना वो काफ़ी कम आती है, मतलब अंदर ये बहुत सारी लेयर्स में मोटा लगता है, लेकिन अंदर इतने ज़्यादा आता नहीं है इसके अंदर कुछ।
तो उसके बाद बेटू को यहाँ पे मैंने हर्षी बना करके दे दिया था। ये फैंसी चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चे उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने कहा जैसे कैसे उसको मतलब पी ले, थोड़ा अलग अलग ट्राई करती हूँ। उसके लिए एक वाटर बॉटल भी लेकर आई थी जो वो स्कूल में लेकर आती है, वो कांच की बॉटल है, तो उसने तोड़ भी दी है आज। तो ये सिपर लेकर आई थी और उसकी वो वाटर बॉटल लेकर के आई थी। बट बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें ना बच्चे मेंटेन कर नहीं सकते, तो उसने मतलब कितने दिन ही लेके गई है स्कूल, एक हफ़्ता लेके गई होगी, उसमें उसने तोड़ दी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भिंडी वगैरह वॉश करके लेकर आई थी और वहाँ पे कटिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने फ़ैन के नीचे उसको ड्राई भी कर लिया था, नहीं तो बहुत स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। तो वहाँ पे अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया था और फिर साथ के साथ मैं यहाँ पे आ गई थी खाना वाना बनाने के लिए, इवनिंग की कुकिंग वगैरह करने के लिए। बहुत टाइम से मैं खाना वाना बना लेती हूँ, 7 बजे तक हो जाता है मेरा खाना वाना बन के रेडी। और मतलब मनीष जल्दी आ जाते हैं तो खाना खाना भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर वो शाम को आ जाएंगे ना तो 7:30 बजे तक हमारा खाना पीना भी डन हो जाता है। अगर लेट आते हैं तो फिर ऑब्वियसली लेट हो जाता है काम, और फिर लेट होता है तो बर्तन वगैरह लेट धुलते हैं, और उसके बाद फिर किचन वगैरह लेट थोड़ा सा, मतलब क्लीनिंग का जो किचन क्लीनिंग होती है वो भी लेट हो जाती है, फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी बनने के लिए रख दी थी। सबसे इजी वीजी सी सब्ज़ी है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। मतलब क्या है, सिर्फ ऑयल डालो, नमक डालो, बन गई सब्ज़ी। एक साइड भिंडी बन रही थी, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चपातियाँ सेकने के लिए रख दी थी फटाफट गर्मा गर्म। मैंने कहा साथ साथ बहुत जल्दी बन जाती है भिंडी। और मनीष रास्ते में ही थे, उनका फ़ोन आ गया था कि वो पहुँचने वाले हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ यहाँ पे चपातियाँ भी सेकने के लिए रख दी थी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।